कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार भी मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जिसके बगैर हमारी हर एक चाट अधूरी होती है। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं जो तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये मेरे पास 250 ग्राम इमली है, जिसको मैंने तकरीबन 4-5 घंटे तक भिगो दिया था। मेरे पास बीज निकली हुई इमली थी जो सुपरमार्केट से इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो सब्ज़ी वालों के पास है, जहाँ से भी आपको मिले वो ले करके धो करके उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, जो इसमें मिट्टी विट्टी काफ़ी रहती है। और फिर उसको 4-5 घंटे भिगो दीजिए और फिर छान करके उसको, मैं पीसती नहीं हूँ इसको, सिर्फ इसका जो अर्क निकलता है जितना भी इसको छान करके उसी से बनाती हूँ। कोई इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें बिल्कुल नहीं पीसती हूँ। और ये मेरे पास तकरीबन इससे, जैसे ये 250 ग्राम मेरे पास इमली है तो तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा और 50 ग्राम से कुछ कम ये मेरे पास गुड़ था। इसका रेशो आप ये रखिएगा, 35 ग्राम के आसपास ले लीजिए, 40 ग्राम के आसपास, इससे ज़्यादा मत लीजिए तो फिर मीठी हो जाएगी। और इसको ही मैंने 4-5 घंटे तक धो के गुड़ को पानी में भिगो के और छान करके रखा हुआ है। पूरी तरह से ये पानी में मेल्ट हो जाता है इतने घंटे में और फिर आराम से छन जाता है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। ये नमक है मेरे पास, 1 छोटा चम्मच लिया मैंने। सफ़ेद प्लेट इसलिए आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 1 छोटा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। और 1/4 से थोड़ा ही कम ये मैं लाल मिर्च पाउडर लिया है। आपको तीखा पसंद है आप बढ़ा सकते हैं। ये भुना जीरा पाउडर है 1 छोटा चम्मच, टीस्पून। और ये ड्राई जिंजर पाउडर है, अदरक का जो सौंठ मिलती है जिसको बोलते हैं, ये वो मेरे पास 1 चम्मच है, छोटा टीस्पून। और 1/4 से थोड़ी कम सिया मिर्च है। यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा तीखा खाना है तो आप इसको ही बढ़ा दीजिए। फ्रेश क्रश की हुई है, उसी टाइम इसको क्रश करिए और इसका जो अरोमा होता है रखे हुए ख़राब हो जाता है। वो तकरीबन 10-12 मैंने खजूर ली थी, अच्छी क्वालिटी की हैं। इनके मैंने बीज निकाल के और छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है। खरबूजे के बीज हैं और चिरौंजी है। बस यही सब चीज़ें इसको हम बनाते हैं। आपको बताएं कैसे बनना है। अच्छा, बनाने से पहले, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। वहाँ पर भी आप विजिट ज़रूर करिएगा, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको बहुत सी रेसिपी मिलेंगी। चलिए इसको फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये हम अपने दोनों इंग्रेडिएंट्स इमली और गुड़ के पानी को इसमें डाल देंगे भगोने में। ये मैंने पहले से इसको गर्म किया हुआ था। और ये हमारा इमली का पानी है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अगर ज़्यादा आप हाई कर देंगे इसको तो उबलने का ख़तरा रहेगा। थोड़ी सी आंच बढ़ा करके इसको, और बस ये देखते रहिए कि ये नीचे लगने नहीं पाए। बीच बीच में इसको ज़रूर चेक करिएगा। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। ये मेरे पास जर्दे का रंग है, बस इतना ही भर लेना है हमें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम चटनी में डालेंगे तो इसकी रंगत काली काली नहीं होगी, थोड़ा हल्का सा खुशनुमा रंग हो जाएगा इसका। ये ज़रूर डाल लीजिएगा थोड़ा सा। और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और मसाले हैं, जब ये पक कर के थोड़ी इसका आधा रह जाएगा और ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त डालेंगे हम। अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सारी की सारी खजूर वगैरह बेकार हो जाएगी। और खजूर मैंने इसलिए ली है इसमें क्योंकि जो छुहारे वगैरह होते हैं वो थोड़े सख्त रहते हैं। खजूर इसमें डलेगी, इसको थोड़ा थिक करेगी और टेस्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने इतनी सॉफ्ट खजूर ली हुई है। इसको टुकड़ों में काट करके जब हम आधे पे रह जाएगा, ये इसका गाढ़ा हो जाएगा ये पूरा मिक्सचर हमारा, तब हम खजूर को डालेंगे। इसके साथ ही ये पकते पकते में ही पूरी की पूरी इसमें मेल्ट हो जाएगी। उसी वक्त हम ये अपना सब चीज़ें डालेंगे। चाहे तो आप थोड़ी किशमिश भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी अच्छी लगती है डल करके। और इस तरह से जो मैं बनाती हूँ उसका ये है कि ये ट्रांसपेरेंट रहती है सॉस हमारी। ये जो थिक हो जाती है उस तरह की नहीं होती जो आमतौर पे चाट में हमें मार्केट में हम लोग लाते हैं, चाट वगैरह उसमें जो यूज़ होती है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। उसी तरह से ये बनेगी। बस अब इसको हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है। बीच में चेक ज़रूर करते रहिएगा ताकि उबले नहीं या नीचे ना लगे। ये 15 से 20 मिनट हो गए इसको बनते हुए। अब इसमें हम मसाले और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डिश है, इसमें टाइम बहुत जाता है, तो सब्र की ज़रूरत है। बीच बीच में हमें इसको देखना है, बस इतना ही भरे। अच्छा, इसमें जो है केले के छोटे छोटे पीसेस भी करके डाले जाते हैं, जो ट्रेडिशनली तरीका है, या ये कहिए कि
असल नाम जो है इसका सौंठ कहते हैं। तो सौंठ में वो सब डलता है, लेकिन अगर आपको बहुत दिन के लिए इसको स्टोर करके रखना है तो फिर केले ना डालें। अगर ये कि 1-2 दिन में ही आपको इस्तेमाल करना है या किसी पार्टी वगैरह के लिए बनाना है, तब आप इसमें बेशक केले के छोटे छोटे पीस करके डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी जो हमने खजूर और ये सब डाला है, इसको हमें और अभी 20-25 मिनट के लिए पकाना है। अच्छा, अदरक के पाउडर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये खट्टी चीज़ें गले में बड़ा जल्दी असर करती हैं। ये उस सबको बैलेंस भी करता है, फ़ायदा भी देता है। अब इसका नाम सौंठ क्यों पड़ा इस चटनी का, ये तो नहीं पता। यह तो शायद इसमें सौंठ डलती है इसलिए इसको सौंठ कहते होंगे। अच्छा, अभी इसमें फूड कलर भी हम डाल देंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है। बस इसको डालने से थोड़ा सा रंग इसका ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ी देर अभी और पका लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाए पकने के बाद, तो इसको आप किसी मर्तबान में, बर्नी में या एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं कांच के, उसमें भरिएगा, प्लास्टिक में नहीं। जब ये इतना हो गया है, इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे। फिर जब इसको चाट पे डालते हैं तो आराम से उस पर स्प्रेड हो जाता है। इसको थोड़ी देर अभी हमें और पकाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट। मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बीच बीच में चेक करना है। ये देखिए 20-25 मिनट इसको हो गए पकते हुए, और ये इतनी गाढ़ी हो गई है। इतनी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी होती है, और जब इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तो थोड़ी ये तब भी गाढ़ी होती चली जाती है। अच्छा, इसके चेक करने का ये है कि जैसे ही ऊपर इतने झाग आ रहे हैं ना, तो उससे आप समझ जाइए कि अब ये पक करके तैयार है। इसमें अदरक का जो हमने पाउडर डाला था उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे ही इस तरह से झाग आने शुरू हो जाएं तो बस ये तैयार है। और इसको ठंडी करके हम मर्तबान में, टाइट कंटेनर में, जिसमें भी सहूलत हो आपको, उसमें स्टोर कर लीजिएगा। इसको ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको हम निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए हमारी खजूर और इमली की चटनी बनकर के बिल्कुल रेडी है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।